morning, students. RPS Public School online classes. Students, today we shall discuss over the determiners, the rest part of this chapter. इस चैप्टर्स के कुछ रेस्ट पार्ट बच गए थे, उससे कंसर्निंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस से बताया था, डिटरमाइनर्स को एकदम पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का भी तरीका यही है। ये जस्ट नाउन के बिफोर आता है, यानी इसके जस्ट बाद नाउन का यूज होता है, और दैट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द मेन थिंग्स बिहाइंड इट। ओके, सो दिस थिंग्स, how could we identify and how could we differentiate this one? We can think over it. How this one? Determiners. There are so many determiners has been just highlighted here during the class videos classes. Now this one I am going to explain now any and some. अब कुछ और भी determiners आपके सामने आ रहे हैं, उसको कैसा डिफरेंशिएट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आपका डिटरमाइनर है एनी एंड सम। इसको आप किस सेंस में और कैसे यूज करेंगे, किस हालत में करेंगे, उसको अगर आप डिटेल्स में जानते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे एनी का आता है, एनी में क्या आता है, फॉर क्वेश्चंस वी शैल यूज द क्वेश्चंस इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस। जैसे हम कोई क्वेश्चंस पूछने की बात हो और वहाँ डिटरमाइनर्स को इस्तेमाल करने की बात हो, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस के सेंस में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आपको, फॉर एग्जाम्पल हैव यू एनी प्रॉब्लम। यहाँ हमने क्वेश्चंस पूछा, क्या आपको कोई समस्या है, आपके पास कोई ऐसी समस्या है, अगर है तो आप हमें बताएं। यहाँ पर हम उस स्थिति में क्या बोलेंगे, हैव यू एनी क्वेश्चंस। हैव यू सम क्वेश्चंस यहाँ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनी का यूज क्वेश्चंस के सेंस में आता है। ठीक है, उसी तरह निगेटिव स्टेटमेंट में देखिए, एनी का यूज निगेटिव स्टेटमेंट में भी कैसे होता है, उस बात को आपको ध्यान में रखिए। ही हैज़ नॉट एनी बुक, नेगेटिव हो गया, उसके पास कोई ऐसी किताब ही नहीं है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि हाँ होता उसके पास। हमें मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने गए, आप कुछ किताबें लेनी थी, आपके पसंद का कोई भी किताब ऐसा आपको समझ में नहीं आया, दैट वॉज नॉट रेलिवेंट फॉर यू एंड यू जस्ट टोटली डिनाइड दैट। हाउ दिस काइंड टाइप्स ऑफ बुक यू हैव केप्ट हियर। तो अपने फ्रेंड से आप सर्किल में बात करेंगे तो आपको लगेगा, आप उसके स्पोकन मैनर में बोल सकते हैं, यू हैव नॉट एनी बुक, तुम्हारे पास ऐसी कोई किताब नहीं जो मेरे पसंद का हो। तो उस सेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, निगेटिव सेंस में। ठीक है, अब आते हैं सम के सेंस में। सम जो डिटरमाइनर्स है, हाउ कुड यू यूज देम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉजिटिव फॉर अ फ्यू, मानिए बहुत सारे कुछ बातें हैं जिसमें पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। कुछ बातों को हम एक्सेप्ट करते भी हैं, नहीं भी करते। उसमें से कुछ जो हमारे मन के लायक है उसको हमने पॉजिटिव में ले लिया, जो नहीं हुआ उसको हम डिस्कार्ड कर दिए। दैट्स द बेस्ट वे टू बी सिलेक्टेड नाउ। यू कैंट जस्ट इमेजिन, यू कैंट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वन। हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं एक साथ, लेकिन ये हो सकता है उससे हम कुछ, अगर हम लेक्चर देते हैं तो हो सकता है कुछ सेटिस्फाई हो मेरे स्टेटमेंट से, कुछ सेटिस्फाई नहीं हो। दैट्स द अदर थिंग्स, बट my intention is I just give maximum message to the others one so that he could adopt them. But in these circumstances, how could you say positive for a few means here are some books. Here are some books means you are just going to be like someone and you are discarding to someone. In that very sense, you just select them and you say here are some books. And this one is also going to be now a lot of, मतलब बहुत सारा, plenty of, ये सब आपको phrases है। जैसे I have a lot of books, एक से ज़्यादा अगर हो तो हम उसमें a lot of करेंगे, I have a lot of books, you have a lot of money। तो ये सारी चीज़ें इसको यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? Determiners of distribution।
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, उस सेंस में। डिटरमाइनर्स कौन से वर्ड्स आते हैं उसको देखिए। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सब जितने हैं ये आपको डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे इसको आप देखिए। मान लें एक वर्ड हम देते हैं ईच। चलिए ईच पर आते हैं। ईच वर्ड है, इसका यूज कैसे हुए तो इसको क्या बोलते हैं? ईच क्या होता है? कंसीडर्ड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली चलिए जो दीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर्ड इंडिविजुअली। verb is used in singular. आप देखिए यहाँ ईच जो है ये डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, तो ईच का हम कैसे डिटरमाइनर्स को यूज करते हैं सेंटेंस में? वी शैल गेट फैमिलियर अबाउट दिस। इसमें लिखा है कंसीडर्ड इंडिविजुअली। इसका मतलब आप समझिए, जैसे 10 बंदे यहाँ बैठे हैं कहीं पर और हमको 10 आदमी को, 10 ही लड़के को या 15 जितने भी बैठे हैं, 15, 20, 25 जो भी है, हर बच्चे को हमको देखना है अलग अलग। मतलब देखना सभी को है। ऐसा नहीं कि 4 बच्चों को देखे हमने, बाकी 5 बच्चों को छोड़ दिया, फिर 3 को देखा तो 8 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर बच्चों को देखना है, यू हैव टू सी। हाँ, तो हर बच्चों को देखना है, किसी को छोड़ना नहीं है, उसको बोलते हैं कंसीडर्ड इंडिविजुअली। वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर, और इसमें वर्ब जो यूज होता है हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ईच पर्सन गॉट हिज शेयर। ईच के बाद हाँ वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर। वर्ब जो है सिंगुलर में यूज होता है। अब यहाँ देखिए, ईच पर्सन गॉट। गॉट क्या है? वर्ब है। ये तो पास्ट टेंस में हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ईच पर्सन गेट्स। क्या देंगे? गेट नहीं देंगे, गेट्स। ईच पर्सन गेट्स हिज शेयर, क्योंकि गेट्स क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है वर्ब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एवरी। आपको जो सीधा एवरी, एवरी की क्या क्वालिटीज है उसको आप लोग देखेंगे। यूज व्हेन ए लार्ज, when but indefinite number is used of people or things are considered
individually. Every man does their duty. अब देखिए उसको, एवरी का यूज क्या होता है? यूज व्हेन ए लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन। लार्ज नंबर का 10-15 नहीं, इतने सारे कि हम काउंट करने में हमें परेशानी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। वो है बहुत सारे, यूज व्हेन ए लार्ज नंबर, लार्ज बट यूज व्हेन ए लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारी संख्या में है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, लार्ज वे में है, उस सेंस में। तब क्या करता है? और थिंग्स आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली, और उतने लार्ज को हमको कंसिडर करके कैसे सेंटेंस में करेंगे उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन डज देयर ड्यूटी। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे एवरी मैन है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। पहले मैं बताया था इसमें 5-10 थे, इसमें नहीं थे, ठीक है ना। तो एवरी मैन डज देयर ड्यूटी का मतलब है ये देयर लार्ज सेंस में आ गया, है ना। ये ऐसा नहीं लिखेंगे एवरी मैन डज हिज ड्यूटी, गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर का मतलब है कि पूरा इंडेफिनिट नंबर का है और हमने बड़े संख्या में लोगों को लिया, ठीक है। अब है आइदर और नाइदर। स्टैंड्स फॉर एनीवन, आइदर। आइदर क्या होता है? दो में से एक को चुनना होता है, ठीक है ना। दो हो या दो से ज्यादा दो हो, उसमें से हमको एक को चुनना है। कैसे चुनेंगे आप देखिए, तो एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। स्टैंड फॉर एनी वन ऑफ टू, स्टैंड फॉर एनी वन ऑफ टू, anyone of two, or each of the two. You can pick up either of the boxes. You can pick up either of the boxes. इस बात से क्या झलक रहा है? आइदर का यूज कैसे होता है? जब दो सामान में से एक को हम चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दो हो उसमें एक को चुनना हो, आइदर दिस और दिस, या तो आप ये चुनिए नहीं तो वो चुनिए। तो आइदर स्टैंड्स फॉर एनी वन ऑफ टू और ईच ऑफ द टू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू कैन पिक अप, आप उठा सकते हैं, क्या उठा सकते हैं? आइदर ऑफ द बॉक्सेस। ये आइदर ऑफ द बॉक्सेस क्या जल पाता है? बॉक्स दो रखा हुआ है, एक मान लो कि रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, आप कोई एक कलर का चुन के उसको उठा लीजिए, वहाँ पर आइदर का यूज होता है। अब नाइदर का यूज कैसे होता है उसको देखिए।
ये जस्ट ऑपोजिट होता है, नाइदर। ये जो होता है ऑपोजिट ऑफ आइदर। ये आइदर का ठीक उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। और क्या होता है? मीन्स नो अदर, नाइदर द वन नॉर द अदर। For example, he belongs to neither the ruling party nor the opposition। नाइदर आपको क्या झलकाता है? ये ऑपोजिट होता है आइदर का, यानी दो में से एक सेलेक्ट नहीं करना है, उसको हटाइए देना है, ठीक है, दो में से। मीन्स नाइदर द वन नॉर द अदर। ना मान ले कि आपके सामने दो बक्सा रख दिया गया, एक रेड और ग्रीन का, तो ना आप रेड को उठाए ना ग्रीन को उठाए, तो आप नाइदर में चले गए निगेटिव सेंस में। और आइदर में क्या है? किसी दो में से एक को आपने सेलेक्ट कर लिया। दैट्स द मेन डिफरेंस। इसलिए आप लिखा गया ऑपोजिट ऑफ आइदर, यानी कोई एक भी नहीं चुन रहे हैं आप, सब को हटा दे रहे हैं दो में से। मीन्स नाइदर द वन नॉट द अदर। इसका मतलब यही होता है, ना ये और ना वो, किसी को भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आप सेंटेंस क्या लिखा? ही बिलोंग्स टू नाइदर द रूलिंग पार्टी नॉट द अपोजिशन। का मतलब है ना वो रूलिंग पार्टी में है, यानी अभी पार्टी जो अभी जो शासन चला रही है उसमें है, और ना ही ऑपोजिशन में। जैसे अभी क्या है, रूलिंग पार्टी में अभी नेशनल लेवल पर कोई सीटिंग ना हो, अभी बीजेपी का है, और ऑपोजिशन में कौन है? तो कांग्रेस का है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई बंदा आपको नजर आया ना वो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है, तो हम बोल सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू नाइदर द रूलिंग पार्टी नॉर द ऑपोजिशन। इस तरह से आप उसको समझ लेंगे। और इसी कंसर्निंग कुछ हमने आपको वीडियोस डाले हैं और क्लिप्स भेजे हैं हमने, उसको होम असाइनमेंट में बनाएंगे अच्छी तरह से, अच्छे राइटिंग में बनाएंगे। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों का आंसर आ रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या कीजिएगा, राइटिंग एकदम सुंदर से लिखिएगा, ठीक है। और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।